ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 10 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने कल की कथा सुनी है उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। आइए कथा को शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, हे प्रभु, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि मैंने तेरे लिए विचार किया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस तीसरा मास जो आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई भी मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं, में सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदांत साधन और परम पद प्राप्ति के साधन है, में भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन है, में भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में जो गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वह फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में एक बार स्नान करने से मिल जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा और नाम से ही यह भगवान का स्मरक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्धकृत्या भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रिलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया, तब मुझे बड़ा विषम्य हुआ। इसलिए हे सुभगे, तुम भी श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करो। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन भावों की प्रबलता के कारण ऐश्वर्य से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला बोली, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कहा वह मुझे रसता नहीं है। माधादि मास कुछ ऐसे फल देने वाले नहीं होते हैं। कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कहते हैं? सो कहिए, वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है? सदा शिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब फल नहीं देते हैं? श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यातिपात आदि योगों को और सर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती मैं जानकी पति राम पार्वती शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर करे। अतः मैं, हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हो। इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जलयान और क्रोध हो गए, नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खा हित अहित को नहीं जानती है, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारियों को तो क्या ही पता होगा। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुख अग्नि में जली रही है, अतः
उग्र मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकती है। इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विहल कन्या से बोले, हे पुत्री, के ऊपर कुछ भी क्रोध नहीं आया है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आवे वैसा कर। हे बाले, और कुछ भविष्य कहता हूँ, सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले या दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने श्राप नहीं दिया। तू बाव भाल के कारण अपना शुभाशुभ और हित की नहीं जानती है। शुभाशुभ भविष्य की कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया है, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले हैं। पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नर्प, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन में इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप को तत्पर करती रही। सूत जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा में तत्पर रही। तो यहीं पर अध्याय 10 समाप्त होता है। कल सुनेंगे हम अध्याय 11 की कथा। आइए अब सुनते हैं विष्णु भगवान के 33 नाम। ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम गुरुध्वजाय नमः, ओम परब्रह्मणे नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम सनाताय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम सुधाप्रदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम पुंडरीकाय नमः, ओम वनमालिने नमः, ओम यज्ञरूपाय नमः, ओम चक्रपाण्ये नमः, ओम गदाधाराय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम वामनाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः। हिंदू धर्म में 33 कोटि प्रकार के देवों का वर्णन है, जिनमें साक्षात आदित्य स्वरूप भगवान विष्णु प्रमुख है। इन्हीं सभी स्वरूपों की आराधना के विस्तृत बारे में जानने के लिए ही इन नामों का वर्णन किया गया है। अधिक मास में आप इन नामों को लेकर भी जो 33 दान बताए गए हैं, हर एक वस्तु के साथ आप एक नाम ले सकते हैं या आप वीडियो भी चला सकते हैं और आप अपने 33 नामों के साथ 33 दान भगवान को करिए। ये नाम डेली सुनने से भगवान विष्णु की कृपा हमें मिलती है। बोलिए पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कथा और भगवान विष्णु के 33 नाम अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी शेयर करें। ऐसी ही कथाओं और महात्म्यों से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। राधे राधे।